हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में, या आप बोल सकते हो इसको रीनल फंक्शन टेस्ट, या आप शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो आरएफटी या केएफटी के बारे में। यह टेस्ट कौन सी बीमारी को जानने के लिए और इसमें कौन कौन से ऐसे टेस्ट इंक्लूड होते हैं जो कि हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये टेस्ट होते हैं आरएफटी या केएफटी या किडनी फंक्शन टेस्ट या रीनल फंक्शन टेस्ट, दोस्तों ये किडनी की स्थिति को जानने के लिए किया जाता है कि इस टेस्ट से हम ये जान लेते हैं कि जो हमारी किडनी होती है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके हेल्थ के बारे में, उसकी सिचुएशन के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। जो ये टेस्ट होता है दोस्तों, यह दो तरह से किया जाता है, या तो ब्लड से आप कर सकते हो या यूरिन से कर सकते हो। लेकिन उसके पहले हम ये जानेंगे यह टेस्ट कौन से ऐसे व्यक्ति या मरीज होते हैं जिनको यह करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो सबसे पहले यह टेस्ट उनको किया जाता है जो ऐसे व्यक्ति जिनको अगर डाउट है कि उनके किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है, तो डाउट के बेस पे ये कंफर्म करने के लिए डॉक्टर किडनी फंक्शन टेस्ट यानी कि केएफटी या आरएफटी का रिकमेंड करता है। उसके बाद से ऐसे व्यक्ति जिनको पहले से ही कंफर्म है कि उनके किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और मेडिसिन अगर चालू है, तो उस ट्रीटमेंट का इफेक्ट पता करने के लिए कि वह ट्रीटमेंट कितना कारगर साबित हो रहा है उस पेशेंट के ऊपर, यह जानने के लिए डॉक्टर यह टेस्ट कराता है। या ऐसे व्यक्ति जिनको हाइपरटेंशन लगातार बना रहता है, तो उनके लिए भी डॉक्टर ये रिकमेंड करता है। या कुछ ऐसे डायबिटिक के व्यक्ति हैं जो कंटिन्यू उनका डायबिटिक हाई रहता है, मेडिसिन चालू रहता है, और लॉन्ग टर्म तक अगर आप मेडिसिन खाते हो तो उस मेडिसिन की वजह से आपकी किडनी पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा, यानी किडनी खराब होने के चांसेस तो नहीं बन रहा है, यह जानने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो चलिए हम जान लेते हैं दोस्तों, जो ब्लड से हम टेस्ट करते हैं उसमें कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, उनके बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो जब हम ब्लड से टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है आपका सीरम यूरिया लेवल, उसके बाद आता है बीओएन यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, फिर सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट आता है, उसके बाद से हम उसमें जीएफआर का टेस्ट करते हैं यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो हमारा किडनी है वह कितने मात्रा में यूरिन को फिल्टर कर रहा है, यह पता करते हैं हम जीएफआर से। उसके बाद से हम यूरिक एसिड का टेस्ट उसमें इंक्लूड किया जाता है, और फिर मैग्नीशियम का टेस्ट और फास्फोरस का भी टेस्ट हम ब्लड से करते हैं। फिर इसके साथ साथ आप देखोगे कुछ इलेक्ट्रोलाइट के टेस्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का। तो ये तो ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हो गया कि ब्लड से हम करके अपनी किडनी के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यूरिन से करना हो तो उसमें कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, तो आइए ये भी हम जान लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम करते हैं यूरिन रूटीन का टेस्ट, और यूरिन रूटीन का जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें हम पता करते हैं कि पेशेंट के यूरिन में प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसमें उसमें शुगर कितना है, और उसके बाद से उसमें ब्लड का देखा जाता है कि यूरिन में ब्लड आ रहा है क्या, पसल्स हम देखते हैं, बैक्टीरिया देखते हैं, और उसके बाद से आप उसमें क्रिस्टल हम देखते हैं कि अगर यूरिन में क्रिस्टल आ रहा है तो मतलब कि व्यक्ति के किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है या स्टोन हो सकता है। उसके साथ साथ आप देखोगे यूरिन एल्बुमिन का टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करता है जब यूरिन से टेस्ट करने की होती है। फिर 24 आवर्स यूरिन क्रिएटिन का टेस्ट करते हैं, 24 आवर्स यूरिन प्रोटीन का टेस्ट करते हैं, और फिर डॉक्टर 24 आवर्स यूरिन कैल्शियम का भी टेस्ट करने के लिए डॉक्टर रिकमेंड करता है। तो ये सारे किडनी फंक्शन टेस्ट यानी केएफटी या आरएफटी में इतने सारे पैरामीटर होते हैं जो कि डॉक्टर रिकमेंड करता है आपको किडनी की स्थिति के बारे में जानकारी करने के लिए कि आपकी किडनी ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा।